मैं जिस लड़की के साथ गंदा काम करता था उसका नाम डायरी के अंदर लिख लेता था। अब तक मैं 199 लड़कियों के साथ रात बिता चुका था। एक तूफानी रात तेज बारिश थी जब एक हसीन खूबसूरत लड़की मदद के लिए मेरी गाड़ी के आगे आ गई। उसको मैं बहला फुसलाकर घर ले आया। जब उसकी इज्जत से खेलकर डायरी खोली तो आज फिर यह एक काली स्याह रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश ज़ोर शोर से हो रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में 199 लड़कियों की इज्जत को तार तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफानी बारिश होती रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फ़ौरन से ब्रेक पर हाथ रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई। वह उस वक्त पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और मुझसे मदद मांग रही थी। वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वह विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में हो गया। बच्चों की माँ थी, हालांकि वह शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। वह लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसको देखते ही मेरी नीयत उस पर बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने उससे कहा कि बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है, ऐसे में जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको आपके घर कल सुबह छोड़ दूँगा। आज रात आप मेरे यहाँ रह लो। बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा, ठीक है। वह कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार है। वह मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वह मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई, मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। आज मैं एक पाप कर चुका था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपने जुर्मों वाली डायरी को खोला। उस डायरी में मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिखा करता था। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान था, यह सच बात थी, और मैं अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही मैं अपने डायरी के करीब गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जैसे ही मेरी नज़र डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी हालत देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उस लड़की से हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो हकीकत उसने मुझे बताई वह सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे तकरीबन 4 घंटे बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने जो हकीकत मुझे बताई थी उसने मुझे मेरे अतीत में धकेल दिया था। अतीत को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था। उस वक्त का किस्सा था जब मेरी उम्र मुश्किल से 18 साल थी। तकरीबन 12 साल पहले की बात थी। 12 साल पहले मैं एक बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहा था। रोज़ाना सुबह होते ही नहा धोकर भगवान की पूजा किया करता था। ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता था। गंदे कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बल्कि मैं बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दुनिया की हर खुशियाँ दी थी, लेकिन इन सब के बावजूद मैं कभी घमंडी नहीं था, बल्कि मुझ में विनम्रता थी, मुझ में सब्र था। मैंने कभी भी
किसी का भी हक नहीं खाया था। मैंने कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा कि जिसने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। यह खबर मेरे लिए तड़पा देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। मैं भागता हुआ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब है। यह खबर सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर भगवान के सामने रोने लगा और भगवान से अपने पापा की ज़िंदगी की प्रार्थना करने लगा। 4 दिन तक मेरे पापा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 4 दिन तक मैं उस मंदिर में भगवान के सामने बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा और मुझे यकीन था कि भगवान मेरी ज़रूर सुनेंगे। मैंने भगवान को उन सभी अच्छे कामों की कसम दी और अपने पापा की ज़िंदगी की भीख मांगी, लेकिन मेरी वह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे पापा की मौत हो गई। यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी और मेरी हालत एकदम से बदल गई थी। अभी पापा की बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि एक और बुरी खबर ने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। वह बुरी खबर यह थी कि पापा की मौत का सदमा मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी हमें अनाथ करके इस दुनिया से चली गई। जिस तरह से तजुर्बा पाने के लिए इंसान को सिर्फ एक पल और एक लम्हे की ज़रूरत होती है और बस एक लम्हे में उसे तजुर्बा मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह से एक कमज़ोर लम्हा हमें अपनी पूरी मेहनत से हटा देता है। और मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए सबसे कमज़ोर लम्हा था, जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। ना जाने कितने महीने मैं गम में डूबा रहा और अचानक जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे पापा की ज़मीन जायदाद मेरे चाचू ने हड़प ली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से किस तरह खुद को निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। यह मेरे बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लिया करता था। मैं उस डायरी में हर वह बात लिख लेता था जो मेरे पुण्य के तौर पर मैंने की होती थी। राहगीरों की मदद करता था, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था, कोई भी अच्छाई का काम नहीं छोड़ता था और उन सभी कामों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर दर्ज कर देता था, यह सोचकर कि मैंने आज भगवान को खुश करने के लिए यह काम किया है। मैंने एक बार फिर खुद से खुद को संभाला और एक बार फिर से ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे पापा की ज़मीन जायदाद चाचू वापस कर दे, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे जिसे कॉलेज वाले को देकर अपनी पढ़ाई पूरी करता। मेरे लिए वही ज़मीन जायदाद एकमात्र सहारा था और वो भी चाचू ने ले लिया था। ऐसे भी उस ज़मीन को पापा ने मेहनत की कमाई से खरीदी थी, इसलिए सबसे बढ़कर मुझे सिर्फ अपने पापा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस ज़मीन को खरीदा था और मैं इसे जाते हुए नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरे पापा की यही एक निशानी थी और मेरी डायरी भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे बहुत से काम दर्ज थे, आज भी मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पढ़ने को पलट रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन लाखों से भी ज़्यादा अच्छे काम थे। मैंने अपने भगवान के आगे माथा टेककर रो रो कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने ज़िंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं कि अब तो उनको गिनना भी मुश्किल है। हे भगवान,
मेरे किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे इन मुश्किलों से निकाल दे। मैं हर रोज़ सुबह शाम यह प्रार्थना करता और उस डायरी को देख देख कर रोता। किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मेरे सभी मसलों से छुटकारा दिला दे। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छाई स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर वही लड़की जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी रह जाने पर मुझे छोड़कर चली गई। वह एक अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोता रहा और मैंने बहुत प्रार्थनाएं की वह वापस आ जाए, लेकिन वह उस आदमी के साथ शादी कर ली। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थनाएं की थी, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबे समय तक प्रार्थनाएं करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थना नज़रअंदाज हो रही थी, तो मैं मायूस होने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रार्थना करने से भी नफ़रत होने लगी। मैं अपने भगवान से भी दूर होने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा और मैंने ये भी सोच लिया था कि अब से मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया था कि अब से मैं बस बुरा काम करूँगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊँगा, सभी तरह के गंदे काम करूँगा। फिर इसी वजह से मैंने एक नई डायरी खरीद ली थी ताकि मैं उसमें अपने सभी पापी जुर्म लिख सकूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि अगर मैं बुरा करूँगा तो उसकी वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूँ। मैंने काफ़ी समय तक अपने भगवान से मदद मांगी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूर होकर मैंने गंदगी भरा रास्ता अपना लिया। सच कहा गया है कि गंदे कामों में बहुत मज़ा आता है। यह एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जब फंसता है तो बस फिर उसमें फंसता चला जाता है। धीरे धीरे उस दलदल से निकलना बेहद मुश्किल होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस दलदल में फंसने लगा था। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि इस दलदल में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसते हैं। फिर मैं गंदे कामों के सहारे ही जीने लगा। अब मेरी ज़िंदगी उन्हीं गुनाहों में बसर हो रही थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर बस मैंने लड़कियों की इज्जत को तार तार करने का काम शुरू कर दिया। और इस काम में इस कदर मज़ा था कि मैं अपने भगवान को बिल्कुल ही भूल बैठा था। यह सच था कि मैंने दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की। धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। उस बीच मैंने कई लड़कियां फंसा रखी थी। मेरे सभी गंदे कामों में लड़कियों की इज्जत सबसे बड़ा गंदा काम था और सबसे पसंदीदा भी। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ गंदा काम करता था और मुझे इस बात का ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं रहता था। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो जाती थी और जब मुझे उसकी ज़रूरत होती थी तो मैं उससे अपनी ज़रूरत पूरी करता था। लेकिन ऐसे में एक ऐसी लड़की भी थी जिसे फंसाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी दिल लगी हो गई थी। मैं अपनी सारी बातें बताने लगा था। मुझे उस लड़की में अपनी परछाई दिखाई देने लगी थी। मुझे यकीन हो चला था कि वह लड़की भी मेरे तरह ही गंदे कामों में पड़ी हुई है। मैं अच्छे से जानता था कि वह भी मेरे साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए राजी होगी। वह लड़की तो मुझे ना मिल सकी, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थी जो मेरी ही तरह इन कामों में पड़ी हुई थी। जैसे ही मैं उन्हें गंदे काम का ऑफ़र करता, वह फ़ौरन तैयार हो जाती है और इस तरह मैं इस दलदल में फंसता चला गया। तकरीबन एक लंबा समय मैंने गंदे कामों में गुजारा और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। मैं गंदे कामों में इस कदर फंसा हुआ था कि अब वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं था। मेरी उसी दोस्त ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी। उसने कहा कि बहुत जल्दी मैं वापस से अपना स्थान हासिल कर लूँगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपना वो स्थान हासिल नहीं कर पाया था।
इस वजह से मैंने उस लड़की को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं खुद को पूरी तरह से भूल बैठा था। मुझे उसकी मोहब्बत से उम्मीद हो गई थी। इस वजह से मैंने गंदगी से भरा रास्ता अपना लिया था। लेकिन आज एक हकीकत ने मेरी आंखें खोल दी थी, क्योंकि वह लड़की मेरे सामने थी और जिस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया था वह यह था कि मेरी डायरी जल चुकी थी। रात को जब मैं सोया था, मुझे अच्छी तरह से याद था कि मेरी डायरी बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो जल चुकी थी। मैं हैरान हुआ कि भला कैसे जली है। मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने बताया कि उसने मेरे गुनाहों को जला दिया है। मैं खुद ये बात नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैंने उसे हकीकत मालूम करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वह वही लड़की थी जिससे मैं फ़ोन पर चैटिंग करता था। मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं था, वह मुझे अनजान नंबर से मिली थी। इसके बाद न जाने क्या कशिश मुझे उस लड़की के साथ बातें करने में हुई कि मैंने कभी उसे देखने की जिद नहीं की, और ना ही तो उसने अपनी कोई तस्वीर भेजी, और ना ही कभी मैंने मांगी। लेकिन मेरे दिल में उसको देखने की ख्वाहिश थी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे ज़ोरदार झटका लगा। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि जिस लड़की को फंसाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की, उसको हर किस्म का लालच दिया था, लेकिन वह लड़की मेरे जाल में नहीं आ सकी थी, और अब आज अचानक से वह लड़की कैसे मेरे सामने आ गई थी। वह लड़की जिसके माथे पर मैं अब अपने घिनौने पाप की कालिक पोतने वाला था। उस लड़की ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से जानती थी, और भी उसने मुझे अपनी सारी हकीकत बताई। उसने मुझे यह बताया कि वह मेरी तरह उस ईश्वर से खफा थी। वह भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी, और वह भी अपने रास्ते से भटक गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे दूसरा झटका लगा था, क्योंकि यह सच था कि मैं उस लड़की को अपने सारे राज बता चुका था। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी यकीन था कि वह लड़की मेरी ही तरह पापी होगी, और मैं अच्छे से जानता था कि वह कभी भी मेरे राज को किसी दूसरे के सामने नहीं खोलेगी। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई थी वह यह थी कि भला वह इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, जब वह अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ और मैं उसके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो फिर वह खुद यहाँ चलकर क्यों आई थी। लेकिन फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी, उसका असल मकसद क्या था। उस लड़की ने कहा, तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने घर को छोड़ दिया और गंदे कामों की तरफ आ गए, और मैंने अपने पति की मोहब्बत में भगवान को छोड़कर यह रास्ता अपनाया था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए शुरू से उम्मीदें बांधी थी, मैंने अपने पति की ज़िंदगी के लिए उम्मीदें बांधी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी, और मैंने शादी अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था, अगर तुमने इस लड़के से शादी की तो तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। और मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा था। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, और वो उसने मेरी नज़रों के सामने दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब तो मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जा सकती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं मंदिर में जाकर भगवान के सामने रोती रही, प्रार्थना करती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा कुछ नहीं है। मेरे पति को सद्बुद्धि दे दीजिए कि वो मुझे अपने घर में रख लेगा। लेकिन मेरा कोई भी आंसू, प्रार्थना और अच्छाई किसी काम न आ सका। और वहीं एक लम्हा था जिसमें मैं अपने रास्ते से भटक गई। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया कि उसे कैसे पता कि पहले मैं एक अच्छा इंसान था, क्योंकि यह बात तो मैंने कभी उससे पहले बताई नहीं थी कि मैं एक अच्छा इंसान हुआ करता था। हमारी जब भी बात होती थी तो मैंने उसको अपने गंदे कामों के बारे में बताया था। मैंने उसे कभी भी अपने अच्छे कामों के बारे में नहीं बताया था। वह ज़िंदगी जो भी अच्छे काम में गुजारी थी, उस ज़िंदगी के बारे में मेरे अलावा तो कोई और जानता ही नहीं था। तो भला उसे कैसे इस बात का अंदाज़ा हुआ। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो इसके बदले में उसने मुझे यह जवाब दिया कि मैं भी पहले बहुत ही ईमानदार और संस्कारी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आ गई कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना की, जगह जगह जाकर पूजा पाठ की और गरीबों को भोजन खिलाया, लेकिन मेरे लिए किसी भी तरह से मदद का कोई दरवाज़ा नहीं खुला। यह बात बताकर वह रोने लगी थी। मैं हैरत से बैठा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। इसी वजह से मैं भी अपनी मंजिल से भटक चुकी थी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैंने अपना धर्म ही बदल लिया था। मैंने एक लंबा समय पंजाबी बनकर गुजारा है। उसकी पंजाबी वाली बात पर मुझे झटका लगा था।
हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन जो भी था, मैंने कभी भी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस लड़की की यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए उस लड़की से खौफ महसूस हुआ था। उसने कहा, मैं गुरुद्वारे में जाकर मन्नतें मांगी, अपनी सारी मुरादें पूरी करने के लिए हर वह काम किया जो एक पंजाबी करते हैं, और हैरत की बात यह थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई थी। फिर मैंने अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया था, वह मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे मैं हर बात सुकून से कर सकूं, और मुझे तुम मिल भी गए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने तुम्हें हर जगह मांगा। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें भी मेरी चाहत है। मुझे सब कुछ मिलता चला गया, लेकिन यह सब मुझे पंजाबी होने के बाद मिला, और मैं दिल ही दिल में अपने किए पर शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा ईश्वर ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुझे अपने ईश्वर से उम्मीद नहीं खोना चाहिए था, बल्कि मुझे अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए था। जैसे मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ तो मैंने अपने भगवान से माफ़ी मांग ली और वापस अपने सही रास्ते पर आ गई। इस कदर पापी हो चुकी थी कि अपने भगवान से बात करते वक्त शर्मिंदा होने लगी। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस कदर काले दिल की कैसे हो गई। अब मैं अपने रास्ते की तरफ वापस लौट आई थी, और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम भी मेरे जैसे रास्ते से भटके हुए इंसान हो, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आऊं। इसी वजह से मैंने जानबूझकर तुमसे उस रात की बात की, और रात में जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के सामने आई थी। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे अपने साथ ज़रूर ले जाओगे। तुमने खुद मुझे यह बात बताई थी कि तुम अपने हर एक काम को अपनी डायरी में लिख लेते हो, और इस वजह से मैंने डायरी को जला दी। उसको जलाने के बाद अब तुम्हारे सारे पाप मिट चुके हैं। अगर तुम अब चाहो तो अपनी अच्छाई की तरफ लौट सकते हो। उसकी यह बात सुनकर न जाने क्यों मुझे बेइंतहा रोना आया था। लेकिन फिर उसने मुझे जब हकीकत बताई तो मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कल रात जब मैंने तुम्हें चाय पिलाई, उसमें नींद की दवा थी। चाय पीने के बाद तुम सो चुके थे, और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गलत कामों को छोड़ दो और परमात्मा की तरफ वापस लौट आओ। किस मुंह से मैं अपने भगवान के सामने जाऊंगा? और रही बात कल रात की, तो कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। उसकी इस बात पर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह तो नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात मैंने खुद उसके साथ गंदा काम किया था, तो भला वह कैसे यह कह सकती थी कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था? उस लड़की की इस कदर ईमानदारी पर मैं हैरान जरूर हुआ था, लेकिन यह बात भी समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोच लेता है, फिर वह खुद ब खुद परमात्मा के सामने झुक जाता है। और जब इंसान ईश्वर के सामने झुकता है तो अपनी गलती महसूस करता है, तो फिर भगवान किसी भी गंदे काम के दलदल में फंसा नहीं रहने देते हैं। मैं अच्छे से समझ चुका था कि यह लड़की क्यों मेरी इस कदर मदद कर रही है, लेकिन जो भी था, उस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे ईश्वर के करीब होने के लिए खूबसूरत रास्ता दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे भगवान पर मेरा यकीन वापस दिला दिया था। मैंने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया था। मैं उस रात बहुत रोया था, बेइंतहा रोया था, और उस लड़की को जितना धन्यवाद कर सकता था उतना किया। अब मैं एक अच्छा इंसान बन चुका था। फिर मैंने उस लड़की से शादी कर ली, और अब मैं पत्नी के साथ एक बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त आते जाते रहता है, लेकिन अब मेरे पास एक अच्छी पत्नी है जो मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताती रहती है। एक ऐसी हमसफ़र जो मुझे सही रास्ते से भटकने नहीं देती। अब जब भी परेशानी आती है तो मैं गंदे काम की तरफ नहीं भागता, बल्कि मैं अपने ईश्वर के आगे झुकता हूँ और अपने भगवान से मदद मांगता हूँ।